नमो वितरागाय नमो नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाण नमो आयरियाणं नमो याणम वज्रायणं नमो नमो वज्रायणाय नमो लोये सौवासावणं नमो नमो लोये लोय सवसावणं सवसानम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो ऐसो पंचनमुक्तारो पंचनमुक्तारो वप्पणासनो सवपावपणासनो वपनासनो मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलानां मंगलानां च सर्वेसिं शिवेसिं परमं भवाय मंगलम् पदं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अभी आज खुशी रेडी नहीं है और सम्यक नहीं है, तो देवम आप प्रेयर बोलिए। मैं फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो गई। जोर से बोलना देवम। देवम नहीं, मैं अभी फुल्ली प्रिपेयर नहीं हूँ। He's not prepared, he says. ओह ओके, कौन किसको बोल? ओके खुशी, खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मेरी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। का योग और खुद के आत्मा का जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उस जो श्रेष्ठ बड़ा महान खुद के साथ और दूसरों सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्यार रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही हम भी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो कल खुशी आपको होएगा? चौक्कस? वो खाना बंद कर देगा अदरवाइज। ओके पक्का ना? कल सम्यक कल खुशी का टर्न है। आज तुम लेट आए तो अभी परसों आपका होगा। ओके देवम, कल खुशी है और परसों सम्यक है। ओके सारू चलेगा। ओके वेरी ओके। दीपक आनंद जी, राइट। ये सबका रिपोर्ट आ गया। आज तो संडे था, सब ने यस आई सॉ। सब लेट उठे, किसी की विधि नहीं हुई, किसी का स्टडी नहीं हुआ, तो क्या बात करेगा आज? नहीं, वो गलतियां तो होती रहती है, लेकिन उनको पता चला, उन्होंने सही सही बताया, उसके लिए उनको मार्क्स देना है हमें। और अभी इतने अगर सिंसियर रहे हैं डिसाइड करने में और अपनी गलतियों को बताने में इतनी सिंसियरिटी बताई है, तो दे आर वन स्टेप अहेड नाउ। बहुत अच्छी बात है। ओके तो अभी आगे की बात करेंगे हम। हाँ? अच्छा ओके वेरी गुड। तो आज रिपोर्ट नहीं लेने का क्योंकि आज संडे था, लेट हुआ वो क्या, लेकिन तो दो बात कर रहे के हिता दीदी को, आपका कैसा रहा? आपकी दीदी के साथ कैसे रहा? जय सच्चिदानंद, आज मेरा दीदी के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैंने दीदी की गलतियां नहीं देखी और उन पे गुस्सा भी नहीं किया। वेरी गुड। तो हेतश्री दीदी, जब हिता दीदी आपके पे गुस्से होती है तो आप क्या करते हैं? मैं भी सामने गुस्सा हो जाती हूँ। हैं? कभी कभी मैं भी गुस्सा कर देती हूँ उस पर।
और तो अभी महेंद्र दादा को बात करेगा कि एक गुस्सा होता है तो दूसरा गुस्सा होता है तो क्या होता है, क्योंकि महेंद्र दादा बाद में बात करना, और ये छोटी करिश्मा के साथ बात करने का। कहा आपने क्या किया दोनों दीदी को? दीदी को फिर से मैंने परेशान किया। अरे परेशान नहीं किया? किया था। क्यों किया था? उनके ऊपर मुझे गुस्सा आ गया। क्यों आ गया था? दीदी ने क्या कहा आपको? हाँ? मैं काम कराती हूँ मेरी दीदी से। मैं क्या दीदी क्या करती है? मैं दीदी से काम कराती है। हाँ, मैं दीदी से काम भी कराती हूँ। मैं क्या काम करवाया दीदी ने आपके पास? दीदी से मतलब जैसे मैं हाँ? लेकर आऊंगी नोटबुक, तुम लेकर आओ। हाँ जैसे तो वो तो अच्छा है ना, नोटबुक लेके आपको एक्सरसाइज होता है ना। आप अरे क्या वो नहीं, वो दीदी को बोलती है। दीदी को बोलती हूँ, मैं ही लेकर आती हूँ। दीदी उनको नहीं बोलती है, वो बड़ी बहन है ना। दीदी मुझे बोलती है पर मैं दीदी को बोलती हूँ फिर से। ओ अच्छा, तो आप घर में दादी है? हाँ? नहीं, तो दादी सबको ऑर्डर देती है ना, दादी माँ होता है ना, तो उसको सब काम करने के लिए हेल्प करना पड़ता है ना। नहीं माफी भी है हमें। ओके, तो महेंद्र दादा मारती अब भी है। दो बात की थी, एक तो कोई गुस्सा और होता है। नड्डी दादा, हाँ बोलिए। करिश्मा तो मारती भी है बोलते हैं। वो सबको मारती है। वो दीदियों को मारती है। ओके, तो महेंद्र दादा दो बात की थी, एक तो कोई गुस्से करता है, हम साथ में गुस्से करता है क्या होगा, जैसे न्यूट्रल करने का, और ये सब ये दादी माँ को सबको पीटती है, सबको काम कराती है, छोटे में तोड़ती है, उसको क्या करना मांगता है? बात करो, बाद में कश्यप का क्वेश्चन लेगा। हाँ बोलिए, गुस्सा किसका है, किसको बात है? ये तो- हाँ? बात करें हमसे, एक तो किसको गुस्सा आता है? अभी बात बोला ना। हेता हेता दीदी को। हाँ, बात करिए, क्या होता है? दीदी मेरा कहा नहीं मानती है, मतलब मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे नहीं करने देती। ने किसके पर गुस्सा आता है? दीदी पर, हाँ, मेरी बड़ी बहन है उस पर। बड़ी बहन पर गुस्सा आता है। ये बास में बेची है ना वही। अच्छा अच्छा, उसके पर गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा क्यों आता है? मेरा कहा नहीं करती है, और कभी कभी मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे जो कुछ करना होता है वो मुझे नहीं करने देती है। नहीं सही, पहले तो कौन सा काम बताती हो मुझे बताओ, वो नहीं करती है। मुझे मोबाइल देखना होता है तो वो हाँ मुझे रोकती है। हाँ, फिर फिर बोल बोल, जैसे। मैं मोबाइल में हाँ हैक्स देखती हूँ तो वो मुझे करना होता है, हाँ, लेकिन वो मुझे रोकती है, मुझे नहीं बराबर। करने देती। फिर देखिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। ये मोबाइल देखने में रोकती है तो तेरे अच्छे के लिए रोकती है कि तुम्हारे बुरे के लिए रोकती है? अच्छे के लिए। अच्छे, तो अच्छे के लिए जो करते हैं अपने लिए, तो उसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसका रिस्पेक्ट करने का है ना। हाँ, हाँ, रिस्पेक्ट करना। समझो भी तुम गुस्सा करेगी फिर वो छोड़ देगी, तुमको बोलेगी भी, तुमको आदत पड़ जाएगी ना मोबाइल देखने की। हाँ, तो अभी क्या पढ़ती? मदद ज्यादा है उसको, इसलिए हाँ? बड़ी दीदी ना बोलती हो उसको। मैं हैबिट क्या है। बोलता हूँ, तो अभी पढ़ती है क्या, किस में पढ़ती है? 11th। 11 में पढ़ती है, तो अभी ये तो तेरा इम्पोर्टेंट है ना ये साल। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट साल में भी तुझे डांटेगी नहीं, तुझे बोलेगी नहीं, तो क्या होएगा तेरा? रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा। मोबाइल पे ही लगी रहेगी तो क्या होएगा तेरा?
हाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा महेंद्र और मैं महेंद्र पढ़ाई भी दादा नहीं कर महेंद्र दादा उसका हाँ 10th में 98% आया, इसलिए वो दादागिरी करती है। नहीं, वो 98% है, लेकिन उसमें भी कम हो सकता है कि नहीं, ये तेरी आदत से। हाँ, तो उसको मेंटेन करना है कि और डाउन करना है? मेंटेन करना है, हाँ, मेंटेन करना है। समझ समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो डाउन करना है। तो ये मोबाइल मेंटेन तो मोबाइल पे लगी रहेगी तो क्या होएगा? डाउन हो जाएगा रिजल्ट। हाँ, तो फिर डाउन हो जाएगा, तो जहाँ एडमिशन तुझे चाहिए वहाँ मिलेगा नहीं, तो तेरी लाइफ आगे पूरी स्पॉइल हो जाएगी कि नहीं? हाँ, स्पॉइल हो जाएगा। तो लाइफ अच्छी बनानी है कि बिगाड़नी है? अच्छी बनानी, तो फिर अभी क्या करेगी? दीदी पे गुस्सा नहीं करना। हाँ, नहीं गुस्सा भी नहीं करना, और लेकिन हमें तो सामने से बोलने का है, भी मेरा मेरा मोबाइल ले लो तुम, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास रखो, ऐसा बोलने का नहीं। हाँ, हाँ, बोलने का ऐसे। समझ में आया कि नहीं? तो अपने आप खुद के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, और किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको डांट नहीं खानी पड़ेगी, और अपना काम हो जाएगा अच्छी तरह से। तू अच्छी पढ़ी लिखी आगे बढ़ जाएगी, फिर तो तुम सब भी करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम मोबाइल लाओ, लैपटॉप लाओ, जो भी लाना है बाद में, तो लेकिन ये 2 साल संभालने का है कि नहीं? हाँ, तो अभी क्या करेगी बोल? मैं मोबाइल दीदी को ही दे दूंगी। हाँ, तेरे को सुना भी नहीं पड़े, उसको डांटा भी नहीं पड़े, दोनों का अच्छा हो जावे ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं? ये अपने करियर के लिए है। समझ में आया? हाँ, चलो बस, समाधान हो गया हाँ। बराबर? जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा हाँ, अभी बोलो। एक मिनट प्रहर, आपका टर्न आएगा। ओ छोटी खुशी के साथ बात करो। ओके, करिश्मा की। दादा वो सब बोलिए। घर के दादी हो गई है, सबको डांटी देती हाँ, है। ये चेन्नई वाली है। कौन? खुशी का? नहीं, करिश्मा है, करिश्मा वो बीच वाली। अच्छा, तो क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैं मेरी दीदी को काम कराती हूँ दीदी से, और दीदी पे गुस्सा करती हूँ। हाँ, दीदी तो आती क्या नहीं। क्या काम कराती हो बोल? वो कहती है जाकर नोट लेकर आओ पढ़ाई करने के लिए। मैं कहती हूँ तुम लेकर आओ, मुझे क्यों कह रही हो? हाँ, लेकिन उसका राइट नहीं है तुमको बोलने का। नहीं, बड़ी है तो उसका राइट है कि नहीं आपको बोलने का? क्या बोलती है? महेंद्र दादा, वो हाँ छोटी बड़े दीदी को बोलती है मेरी नोटबुक लेके आ। हाँ, लेकिन पहले उसे क्या बोला कि वो बड़ी है, उसको नोट मंगाती है, तो वो सामने बोलती है कि मेरे से क्यों मंगाती हो? हाँ वो मुझे- नहीं, वो तो बड़ी बोलती है, दीदी नहीं बोलती है। नहीं, क्या मुझे एग्जैक्ट बोलो क्या है? समझा? मैं दीदी फिर से बोलो, फिर से बोलो, मैं बोल बोल। मैं दीदी पे गुस्सा करती हूँ और दीदी से काम कराती हूँ मैं। हाँ, बराबर है, लेकिन क्या क्या काम कराती है? नोट मंगाती है उसके पास? मतलब अभी हाँ, मानती हूँ मैं उसकी। क्या क्या काम कराती है तू? क्या क्या काम कराती है? वो कहती है कि नोटबुक लेकर आओ, तो वो मैं कहती है कि तुम कहती हो? हाँ? वो कहती है कि तुम कहती हो? ये कहती है ये कि तुमको कहती है? हाँ, तुमको कहती है? हाँ मैं कहती हूँ तुम लेकर आओ, मुझे क्यों कह रही हो? हाँ, लेकिन वो बड़ी है तो उसका राइट है कि नहीं तेरे को बताने का काम? राइट है। हाँ, है। उसका राइट है कि नहीं? तो गुस्से होने की क्या जरूरत है उसमें?
आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। समझ में आया? हाँ। अभी क्या करेगी? गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ, गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन तू काम करेगी तेरे फायदे के लिए है। हाँ। समझ में आया? तुझे हाँ। काम करने की आदत पड़ जाएगी तो आगे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी से ऐसा हो जाएगा तो तू बड़ी होएगी, ऑफिस में जाएगी, शादी होएगा तो सब जगह ऐसा व्यवहार करेगी कि नहीं? तू आदत पड़ गई, आदत पड़ जाएगी तो क्या होएगा? बुरा होगा। हाँ, कोई तुझे जॉब पे रखेगा तो किसी को? कोई तुझे रखेगा जॉब पे? नहीं लगेगा। हाँ, रखेगा तो भी निकाल देगा ना, ऐसा आदत पड़ गई तो। हाँ, हाँ। शादी करके जाएगी तो वहां भी आई आदत होएगी तो क्या होएगा? निकाल देंगे। तो हमें तो बड़ों का सब रिस्पेक्ट करना है कि नहीं? करना तो हमें है। हमें एक काम करने की आदत रखने की है। समझ में आया? तो हाँ। भविष्य में तुझे बहुत फायदा होएगा। हम्म, तू सभी सबका काम करेगी तो सब लोग खुश हो जाएंगे कि नहीं खुश होंगे। तेरे से? तो कोई प्रॉब्लम आएगा तेरे को? नहीं आएगा। समझ में आएगा तो तेरा अच्छा हो जाएगा कि नहीं? हाँ। तो क्या अभी क्या करेगी बोल? अभी मैं दीदी की बात मानूंगी। बस, श्योर? हाँ। हाँ, हाँ। प्रॉमिस? हाँ। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। अभी हाँ। कश्यप का क्वेश्चन है, बाद में प्रहर का। प्रहर बाद में। हाँ हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। हाँ, जय मेरा सच्चिदानंद। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि भगवान का मतलब क्या? भगवान का मतलब क्या? हाँ, ये क्यों जानना है तुझे? मैं रोज दादा भगवान कहता हूँ तो मुझको ऐसा हुआ कि भगवान का मतलब क्या होता है। तुझे भगवान की पहचान करनी है? हाँ, हाँ, तो कैसे, क्या क्या करेगा भगवान की पहचान करने के लिए? सत्साधन करूंगा। बराबर। लेकिन ये उसमें क्या दिया है? सत्साधन में एक एक प्रार्थना आती है, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान हो और मेरे में भी विराजमान हो। ये ऐसी प्रार्थना पढ़ता है तू? हाँ, गुजराती में बोलू एक, એ અંતર્યામી हाँ, પરમાત્મા આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. ये प्रार्थना तुम रोज पढ़ता है कि नहीं? हाँ, पढ़ता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या पहले ही क्या बोलते हैं? ये अंतर्यामी अंतर्यामी परमात्मा आप दरेक जीव मात्र में भी। तो ये जो अंतर्यामी परमात्मा है वो सभी जीव में है और वही भगवान है। वो तेरे अंदर भी है और सभी जीव में भी है। समझ में आया? जो हाँ, अपना जो स्वरूप है वो भगवान है। समझ में आया कि? हाँ, भगवान का मतलब समझ में आएगा? हाँ, तुम्हारे खुद की पहचान वो भगवान की पहचान है। अभी तू बोलता है कि मेरा नाम कश्यप है, तो मेरा बोलने वाला अलग होता है कि नहीं? वो खुद होता है, वो अलग है कि नहीं? मेरा कौन बोल सकता है? हाँ, तो वो बोलने वाला अलग है कि नहीं? मेरा बोलने वाला। समझ में आता है? समझो कि ये हाँ, मेरा शर्ट है तो मैं शर्ट हूं ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, हाँ, मैं शर्ट हूं ऐसा बोल नहीं, सकते हैं? तो मेरा शर्ट नहीं, और मैं अलग हो गया कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ये तेरा नाम कश्यप है तो कश्यप और तू अलग हो गया कि नहीं? हाँ, तो उसको पहचानने का है, वही भगवान की पहचान है। समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो बोल आगे। आया आया। हाँ, और मेरा दूसरा ये क्वेश्चन था कि हम दादा भगवान को कैसे देखें दूसरी चीज में? जैसे वो ये सत्साधन करता है तू,
वो पूरा दादा भगवान की भक्ति है। समझ में आया? हाँ ये भक्ति ऐसे सामने दिखेगा नहीं, समझोगे भी मैंने बोला ये तेरा स्वरूप है, तेरा स्वरूप तुझे दिखेगा, ये अनुभव कर सकेगा कि नहीं? अनुभव कर सकेगी। तो सबसे बड़ी भक्ति क्या है कि इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न ऐसी जो भावना है ना, तो आपको भगवान मिल जाएगा ये भावना से। हाँ इसका साधन में आता है कि नहीं है? हाँ आता है। प्रातः विधि में है ना? हाँ समझ में आया? क्या पूछना है अभी बोल, अभी समझ में नहीं आया तो पूछ आगे। नहीं, मैंने ये पूछा कि दूसरी चीज में कैसे देखे दादा भगवान। हाँ? जैसे कि दूसरे ये इंसान में करेगा कैसे ना तो अपने आप ये अंदर से अनुभव होएगा, वही वही तुम्हारा दर्शन है। हाँ तुमको आनंद रहता है कि नहीं ये करने से? ये करने से आनंद रहता है कि नहीं? रहता है। ये जो आनंद है ना वही दादा भगवान है। समझ में आया? इसी तरह ये इसको देखने का है, ये फिजिकली नहीं दिखेंगे। हाँ समझ में आया? ये आनंद स्वरूप ही है दादा भगवान। हाँ इसी तरह उसका दर्शन करने का है। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझो भी तुम किसी को दुख देता है तो तुझे आनंद आता है कि तुझे भी दुख लगता है? हाँ नहीं आता तो नहीं। आनंद दुख और होता है। दूसरे को सुख देता है तो तुझे भी सुख मिलता है कि नहीं? आनंद आनंद आ जाता है कि नहीं? हाँ यही दादा भगवान है, यही दादा भगवान का दर्शन है। समझ में? यही इसी तरह देखने का है। हाँ समझ में आया? तो हाँ ओके कश्यप, हाँ हाँ जय ओके सच्चिदानंद। प्रहर बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैंने अभी स्कूल चालू हुई है ना, तो हाँ। मैंने मंथ में एक भी बार मोबाइल नहीं देखा, सिर्फ एक बार देखा है। हाँ बराबर बराबर है। तो क्या क्या कहना है? ये तो बहुत बढ़िया है। आगे जब क्या मेरी पूछना, क्या है मम्मी की पूछना, बर्थडे क्या थी है? तभी एक हाँ? दिन देखा था। हाँ जब मेरी मम्मी की बर्थडे थी तभी एक दिन देखा था, वो हाँ, भी बरा- 15-20 मिनट। ना बराबर है। बराबर, वो तो बराबर है, इसकी बात करो, पर मम्मी को आप गुस्से ये हो क्या जाते हो, वो समझ बात लेते हैं? करो महेंद्र दादा को। हाँ वो मम्मी पे गुस्सा हो जाता है। तुझे जो समझना है वो पूछ। क्या बोलता है तू? हाँ? मम्मी के बोलते हैं साहब तो गुस्सा आ जाता है तेरे को? हाँ। क्या होता है? आज आज कौन सी बात मम्मी में के गुस्सा साथ आता कुछ है? नहीं हुआ था। हाँ? आज मम्मी के साथ ठीक था मैं। हाँ आज मम्मी के साथ आज मैंने कोई गुस्सा नहीं किया उसको। आज नहीं क्या, लेकिन रोज क्या क्या होता है? मुझे और रजनी अंकल बोलते हैं कि गुस्सा आता है तो क्या, कैसे कैसे आता है, क्यों आता है? मैं गुस्सा वो मुझे वो मुझे ना बोलती है तो मैं उससे गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन किसमें किसमें ना बोलती है? कुछ अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए कोई ना बोले ही नहीं। अच्छे काम लिए मतलब हाँ वो हमारे अच्छे के लिए बोलती है। हाँ हाँ तो फिर तो जैसे वो हेता दीदी और हेतश्री दीदी में होता है हाँ ना। बराबर है, वो बराबर है। तो तुझे गुस्सा करने की कहाँ जरूरत है वहाँ? तुझे मालूम है कि मेरे अच्छे के लिए बोलता है, बोलती है, बराबर। तो फिर गुस्सा क्यों आता है? तुझे मालूम है कि मेरे अच्छे के लिए बोलती है, तो फिर गुस्सा क्यों आता है? मन में तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ सुनना नहीं है, कर दो, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है। तुम कर रहे हो तो तूने नक्की किया, तुम जो कर रहे हो अच्छा है वो तो तूने नक्की किया, लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है उसका क्या?
मम्मी को अच्छा नहीं लगता है तो कुछ ना कुछ अपना फॉल्ट तो होगा कि नहीं? हाँ अपने में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा तो ही बोलते होगे ना। हाँ लेकिन हमको अच्छा लगता है, वो बुरा है तो भी अच्छा लगता है, ऐसा हो गया है हाँ तो हम कैसे नक्की कर सकते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ? जो अच्छा करता है तो वो कोई डांटेगा ही नहीं। समझना पड़ेगा कि नहीं? मुझे डांट खानी पड़ती है तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी भूल है। बिना भूल तो कोई डांटेगा कि नहीं? डांटेगा तुझे? नहीं कहीं ना कहीं तो अपनी भूल निकाल, उसका सोच लेने का है कि नहीं? अपनी भूल कहाँ है वो ढूंढने का है कि नहीं? हाँ वो ढूंढ के मालूम करने का है कि नहीं हाँ कि वहां कहाँ कहाँ मेरी भूल है? हाँ समझ में आया? तो वहां तो हम मम्मी की भूल देखते हैं, अपनी भूल तो देखते नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर क्या होएगा तेरा? समझ में आता है? हाँ क्या लगता है? बुरा होगा। हाँ, तो हमें तो हमारी गलती क्या है वो ढूंढ निकालनी है। हमारी भूल नहीं तो ये भूल, बिना भूल तो हमें डांट खानी ही नहीं पड़े। हमारी कुछ ना कुछ भूल है तो ये हमको डांट पड़ती है। तो हमें ढूंढ निकालना है कि भाई कहाँ कहाँ अपनी भूल है, क्या करने का है अभी? अभी ढूंढ निकालना है हमारी भूल कहाँ है। हाँ हाँ, ढूंढने का है, हमें सोचने का है कि भाई कहाँ कहाँ हमारी भूल है। ओके। बिना भूल डांटे कोई? नहीं हाँ, तो नहीं कुछ न कुछ कहीं ना कहीं भूल है कि नहीं अपनी? हाँ भले हमें हमारी भूल दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर डांट पड़ती है उसके हिसाब से मालूम पड़ जाए कि भी हमारी कहीं ना कहीं भूल है, हाँ नहीं तो हमें डांट नहीं पड़े। समझ में आया? हाँ बोलिए, अभी आगे कुछ पूछना है? ठीक है, अभी गुस्सा नहीं करेगा मम्मी पे। ओके प्रहर? अभी क्या करेगा? अभी मेरी भूल ढूंढ निकालूंगा और मम्मी हाँ पे गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, और गुस्सा हो गया तो माफी मांग लेने की, बराबर? हाँ ओके अच्छा। नेविल, क्या आपका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान कहाँ से आए? हाँ, भगवान कहाँ से आए? भगवान कहीं से आते नहीं है ही। है ही, वो कहाँ से आते भी नहीं और जाते भी नहीं है, हाँ इधर है ही। हाँ समझ में आया? हाँ ठीक है हाँ। नेविल, नेविल नहीं, समझ में नहीं आया तो बोल। नहीं आया ये है। भगवान, ये भगवान परमानेंट है। और तेरा नाम क्या? नेमिल। नेमिल। ये नेमिल परमानेंट है कि टेम्पररी है? परमानेंट है। परमानेंट कैसे परमानेंट है? तेरा आयुष्य है कि नहीं? टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी। तो 70-80 साल का होएगा तो फिर जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। टेम्पररी है ना? तो भगवान तो परमानेंट है। जो हाँ। परमानेंट है, जो परमानेंट है उसको आने का होता है, नहीं। जाने का होता है। नहीं। समझ में आया कि नहीं? हाँ आया। तो फिर कहाँ से आते हैं वो प्रश्न ही नहीं रहता है। ये है ही, पहले से ही है। परमानेंट है हाँ परमानेंट है। और जाने वाले भी नहीं है। हाँ जो आता है वो जाता ही है। अपने घर में मेहमान आता है तो जाते हैं कि नहीं? जाता है। किसी का जन्म होता है तो आखिर में जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ तो उसको हम पूछते भी कहाँ से आया, लेकिन जो भगवान तो परमानेंट है, वो आने हाँ वाले भी नहीं है और जाने वाले भी नहीं है। हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आया। बराबर, बोल। हाँ। ओके ठीक अभी है। ओ खुशी बिजी, किसका फोन क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम चारित्र मोह को कैसे देखा जा सकता है? हाँ,
ये जो चारित्र होने यानी कि क्या है कि ये जो जो सब डिस्चार्ज है कि नहीं तेरा, डिस्चार्ज है। तुम्हारे तुम्हारे तेरे जो जो अवस्था आती है, तुम्हारे जो जो संजोग आता है, वो डिस्चार्ज है कि नहीं। हाँ डिस्चार्ज है। और वही चारित्र मोह यानी कि आगे कर्म किया है उसका परिणाम आया है। चारित्र मोह ने हाँ आगे कर्म किया है उसका परिणाम आया है, वो चारित्र मोह है। हाँ समझो ना, वो ये शास्त्र की भाषा है, दादा ने इजी कर दिया, वो डिस्चार्ज बोल दिया। राइट। समझ में आया। हाँ समझ, वो डिस्चार्ज तो समझ में आता है कि नहीं। हाँ डिस्चार्ज समझ में आता है। तो तेरा तो ये विधि का जो भी संजोग आता है, जो जो भी उसको प्रॉब्लम आता है, अच्छा आता है, कोई कुछ अच्छा लगता है, कहीं बुरा लगता है, सब होता है कि नहीं। हाँ होता है। जो भी संजोग आता है, तो ये विधि का है कि दूसरा का है। ठीक ही है। तो विधि ने जो कर्म किए उसके हिसाब से ये आया कि नहीं। हाँ यही आया है। तो वो तेरे कर्म के हिसाब से जो जो आता है वो सब चारित्र मोह है। हाँ राइट। उसका जो परिणाम आता है वो सब चारित्र मोह है। हाँ बराबर। समझ में आया। हाँ समझ में आया। हाँ, लेकिन उसका वो कर्म का फोर्स ऐसा है कि हम शुद्धात्मा पद भूल जाते हैं और विधि के स्थान पर बैठ जाते नहीं हैं। वो नहीं भूल नहीं जाते हैं। ये जो फोर्स आता है तो उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ वो चला शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है, वो चला नहीं जाता है। हाँ जैसे तू रोड पे खड़ी है और हाँ। सामने दुकान पे तेरा ध्यान है वहां, और रोड क्रॉस करके सामने दुकान पे जाने का है। सामने से दिखती है कि नहीं दुकान। हाँ दिखती है। हाँ, लेकिन वो बड़ी बस आ जावे तो दिखने की बंद हो जावे कि नहीं। हाँ बंद हो तो जाती फिर तुझे लगेगा भैया दुकान कहाँ चली गई। हाँ दुकान चली गई तो दुकान तो वहीं है कि नहीं। वही भी है। तो ये आया, समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ में आया। ठीक है विधि। तो ये जाता नहीं है, लेकिन जो ये अपना व्यवहार आता है ना, तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। हमें तो हमारे ध्यान रखने का है कि ये सब ये विधि का व्यवहार है, ये मेरा व्यवहार नहीं है। तो सभी व्यवहार में मैं शुद्ध आत्मा हूँ बस। राइट। तो समझ जहाँ में जहाँ आया? भूल जाते हैं वहाँ उसके प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं। ये प्रतिक्रमण क्या है कि भी हमें हमारे हमारे स्वरूप में आ गए, ये सब यापन को लग गया, ये विधि का व्यवहार ये सब आ गया। हाँ मैंने मान लिया कि मेरा व्यवहार है, तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। हाँ राइट। समझ में आया कि नहीं। ये विधि का व्यवहार है तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। राइट। समझ में आया। हाँ समझ में आया। ठीक है। थैंक यू। ओके, अभी किसका क्वेश्चन है चेन्नई में से। मेरा है दादा। किसका। हाँ बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम पे कोई भी गुस्सा करे तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, अगर हम पे कोई भी गुस्सा करे तो हमें क्या करना चाहिए उसको। तो हमें ये समता रखना पड़ेगा कि नहीं, और हमें स्थिर होना पड़ेगा कि नहीं। उसके पर हमें हमें गुस्सा नहीं करना है। हाँ हमें समझ लेना भी ये गुस्सा क्यों करता है, मेरे पे गुस्सा क्यों होता है। दूसरे किसी के पर तो गुस्सा नहीं करता, मेरे पे क्यों होता है। हाँ तो हमारी कुछ न कुछ गलती होती है। हाँ होती है। समझ। तो ये उसको गुस्सा आता है ना, हाँ हाँ वो तभी तो आता उसको है। मन होता है कि गुस्सा करे, ऐसे बैठे उसे गुस्सा कर दे, उसको मन होता है ऐसा। हाँ नहीं। कुछ न कुछ अपनी गलती है तो गुस्सा आ जाता है सबने को। हाँ आता है। समझो भी घर में है, मम्मी को पापा को जब गुस्सा कभी आता है, हम कुछ गलत काम करते हैं तो गुस्सा आ जाता है कि नहीं। आता है। उसका सही ढंग से हम काम नहीं करते तो गुस्सा आता है कि नहीं। आता है। तो हमने हमारी गलती के हिसाब से वो गुस्से होते हैं कि नहीं। होता है। समझ में आया कि नहीं। तो हमें ये समझ लेने का है कि हमारी क्या कहाँ गलती है। तो हमारी कुछ गलती ही नहीं हो तो गुस्सा आएगा ही नहीं किसी को हमारे पर। हाँ नहीं आएगा।
समझ में आएगी। तो हमें हमारे से जो गलती होती है वो सुधार लेने की है, हाँ। हमारे से गलती नहीं हो ऐसा इतना ध्यान रखने का है। ठीक क्या है। लगता है? हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फिर वो कोई गुस्सा करेगा ही नहीं। हाँ। समझ में आया? हाँ यार, हाँ करिश्मा का एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन है कि मम्मी कुछ भी खाना डालती है, मैं कहती हूँ मम्मी मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे हाँ। ये हाँ, कि मैं क्या करूँ? अच्छा क्यों नहीं लगता है तेरे को, ये बता मुझे। मुझे कोई कोई सब्जी पसंद है, कोई नहीं पसंद है, ऐसा हाँ, होता है। बराबर है, बराबर है। ये लेकिन समझो भी ये जो हम खाते हैं, जो भी अलग अलग सब्जी है, तो अलग अलग सब्जी में तू पढ़ती है कि नहीं? पढ़ने में आता है कि सब में भी विटामिन होते हैं, हाँ, अलग अलग विटामिन होते हैं कि नहीं? तो बॉडी को उसको जरूरत है कि नहीं? है, सब विटामिन की जरूरत है कि नहीं? है। तो सब सब्जी खानी चाहिए कि नहीं? तो सब विटामिन मिलेगा कि नहीं? तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। वो सब्जी अलग अलग क्यों बनाती है रोज रोज? रोज अलग अलग क्यों होता है? मेरे चलो अभी एक ही सब्जी बना हुई रोज रोज, तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, हाँ, नहीं लगेगा। तो समझो भाई जो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा प्रमाण में भी खावे ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो सब धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी और तू खा सकेगी, और तेरे को भी कोई फरियाद नहीं रहेगी, मम्मी को भी कोई फरियाद नहीं रहेगी। समझ में आया? हाँ, चलो भाई हमको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा खावे, लेकिन थोड़ा टेस्ट तो करे कि कैसा होता है, कैसा लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, समझो कि भी शुरू शुरू में जब तुझे स्कूल में रखा, तो स्कूल में पढ़ने को रख दिया, तो 4-5 साल की हुई, तो उस वक्त अच्छा लगता था? नहीं पढ़ने का अच्छा लगता था? लेकिन जैसे जैसे तू स्कूल में जाने लगी तो पढ़ना अच्छा लग गया कि नहीं? लगता है। हाँ, ये हो हाँ, गया कि नहीं ऐसा? तो उसी में भी ऐसा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी खाएगी ना, तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा। तो भी कोई फरियाद ही नहीं रहेगी तेरी कि भी अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा खावे। समझ में आया? हाँ, जो अच्छा लगता है तो वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह नहीं खावे, वो कम कम थोड़ा थोड़ा लेवे, हाँ, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होवे। लेकिन ये एक्सपीरियंस होएगा तेरे को, तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा कि नहीं? लगेगा। कभी कभी हम खाते ही नहीं तो मालूम पड़ता है कि भी ये अच्छा ही नहीं है, ऐसा बिना खाने ही हम बोल देते हैं। हाँ, बोल देते हैं। हाँ, हाँ, बिना खाने ही बोल देते हैं ना कि भी अच्छा नहीं है, हाँ, टेस्ट भी नहीं करते हैं। तो टेस्ट तो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो धीरे धीरे टेस्ट सही हो जाएगा कि नहीं अपना? हो जाएगा। हम ये 9 कलम तू बोलती है कि नहीं? बोलती हूँ। तो ये उसमें आता है कि नहीं भी समरसी खुराक लेने की शक्ति दो मुझे? तो हाँ, समरसी यानी कि सब रस आना चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, जो अलग अलग सब रस है वो सब आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। तो सभी सभी सब्जी में अलग अलग रस है कि नहीं? है। कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई तीखा है, सब है कि नहीं? हाँ, तो सब मिल जाएगा ना, तो ये सब रस आ जाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगी, तुझे फायदा होएगा कि नहीं? हाँ, और कहीं भी बाहर भी खाने का होगा, किसी के घर जाना है, तो सब एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं तेरा? तो वहां बोलेगी भी मुझे नहीं अच्छा लगता, तो क्या होएगा? बुरा समझ में लगेगा। आया कि नहीं? तो सभी जगह कहीं भी जाना का होगा तो सब एडजस्टमेंट आ जाएगा कि नहीं? हाँ, समझ, बोलिए ठीक है। दूसरा। हाँ, अभी सब खाना खाना। ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो हम डेली प्रेयर बोलते हैं, हाँ, दादा हमको शक्ति देते हैं, वो दिखाई कैसे देती है?
वो दिखाई नहीं, तुझे तेरे को अनुभव होएगा। भी तू शक्ति मांगती है तो अंदर से सब अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। तू समझो कि भी तू शक्ति मांगती है, मेरे मन वचन काशी भी किसी को दुख नहीं हो ऐसी शक्ति दो, तू बोलती है, तो समझो कि तेरे से दुख हो जाता है तो तुझे अच्छा नहीं लगता है ना, कि नहीं। मेरे से अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लग जाता है कि नहीं? फिर इसके हिसाब से ये शक्ति मिलती है तो तेरा दुख देने का बंद हो जाएगा कि नहीं? हाँ तू नक्की करेगी कि भी मुझे किसी को दुख नहीं देना है, तो दुख देने का बंद हो जाएगा कि नहीं? हाँ बंद हो जाएगा। ये अनुभव हो जाएगा कि तेरे को? हाँ इसके ऊपर से मालूम पड़ेगा कि नहीं ये शक्ति मुझे मिल गई, हाँ मालूम पड़ेगा। ये शक्ति मुझे मिल गई। क्या लगता है? अच्छा लगता है। नहीं, ये बात बराबर लगता है तेरे? मालूम पड़ जाएगा कि ये शक्ति मिल गई मुझे। हाँ बराबर लगता है। हाँ, अभी अनुभव करना और कल बताना। ओके। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी, हाँ बोलिए। उनको श्रिया को मैच नहीं आता था, पसंद नहीं पड़ता था। क्या? मैच मैच मैच? हाँ, तो उसने है ना दादा से शक्ति मांगी, अभी उसको मैच पसंद आने लगा है। अभी वो उसके मैच के प्रॉब्लम सॉल्व भी करती है और करेक्ट पढ़ते हैं। सही है ना श्रिया? हाँ तो ये शक्ति मिल गई कि नहीं? मिल गई। हाँ, तो कैसे मिलेगी ये मालूम पड़ गया कि नहीं? हाँ मालूम पड़ गया। ये हमको तो मांगने से मिल ही जाएगी, हमें मांगने रहने का, मांगते रहने का सब शक्ति। समझ में आया? हाँ तो मिल ही जाएगी, वहां कोई शंका नहीं करने की है, ये दादा भगवान का प्रॉमिस है। समझ में आया? हाँ कहीं शंका नहीं करने की है, मिल ही जाएगी। समझ में आया? हाँ तो जो भी मांगेगी वो मिलेगा, जैसी जैसी शक्ति मांगे सब शक्ति आ जाएगी तेरे में। बोले जय सच्चिदानंद। ओके खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न ये था कि ये मोह उत्पन्न कहाँ से होता है? तेरे में मोह है? हाँ बहुत सारा। हाँ हाँ, बहुत कहाँ सारा। कहाँ कहाँ मोह है, बता मुझे। मोह तो कहाँ पे है, ये मुझे बता। चंपल में हाँ, अलग अलग बैग लेकिन खरीदने। बता, कोई सैंपल तो बता, एक दो मोह तो बता। चप्पल में, बहुत सा मोह है ऐसा बता। कपड़े में, हाँ, कपड़े में ज्यादा है। कपड़े में ज्यादा है, फिर? चंपल में, हाँ, चंपल में, सैंडल्स में। सैंडल्स में। अच्छा अच्छा, ये कपड़े, ये सब तू टीवी देखती है? नहीं देखती हूँ। तो पहले तो देखती थी ना? हाँ पहले देखती थी। हाँ, तो मोबाइल भी देखती है कि नहीं? हाँ तो ये सब में सब पिक्चर देखते हैं तो उसमें सब दिखाई पड़ता है, तो हमको हो जाता है कि भी मैं ऐसा कपड़ा ला लूँ, ऐसा कपड़ा ला लूँ, ऐसा सैंडल लाऊं, ये हो जाता है कि नहीं? हाँ बहुत सारा हो जाता है। समझ में आया? ये इसी तरह मोह खड़ा हो जाता है, हाँ और उसका भी वादा नहीं है, लेकिन हमें हमारी मर्यादा में रहने का है। हाँ समझ में आया? तो धीरे धीरे मोह छूट जाएगा। हाँ भी हमें तो नक्की करना है भी इससे ज्यादा हमें नहीं लाना है, लेकिन अपन तो घूमने जा रहे हो, देख लिया और चलो ले लो, पापा को बोल दो भाई ये मुझे दिला दो, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। भी नहीं, अपना पर तो सोचने का है कि भी हमारे घर में इतना पड़ा है तो अभी नहीं लेना है। हाँ समझ में आया कि नहीं? चलो भाई इतनी जोड़ी जो अपने पास कपड़े हैं तो अभी ज्यादा नहीं लेना है,
तो धीरे धीरे मोह खत्म हो जाएगा कि नहीं? हाँ खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि तेरे को? हाँ समझ ये में सब देखने से, दूसरा का देखने से ये सब हो जाता है। आया। हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ तो हमें देखने से उसमें जाने का नहीं है। तो देख लिया बराबर है। हमें तो सब सोचना पड़े कि नहीं, भाई घर में हमारे पास कितना सैंडल है, कितना पैंट है, कितने कपड़े है, तो अभी जरूरत है अपन को। नहीं। और अभी समझो कि भी सब तरीके से सोचना पड़े भी। चलो भी पापा की आमदनी कितनी है, उसको खोटा खर्च करवाते हैं अपन को, और धीरे धीरे तेरी हाइट भी बढ़ती जाएगी, ये सब लाके क्या करेगी? तो सब खराब हो जाएगा, तेरे काम में भी नहीं आएगा। हाँ तेरी उम्र बढ़ती जाती है तो कितना काम लगेगा फिर? नहीं काम लगेगा। एक साल में तो सब निकम्मा हो जाएगा, फेंक देना पड़ेगा। तो कितना वेस्टेज है। ये सब सोचना पड़ेगा नहीं? हाँ सोचना पड़ा। हाँ, तो ये सोचेगी तो अपने आप मोह चला जाएगा। हाँ समझ में आया तेरे को? हाँ ये सब सोचना कि पापा की आमदनी अभी लिमिटेड है, सब है, धंधा बराबर चलता नहीं है, ये सब है कि नहीं? अभी प्रॉब्लम है कि नहीं धंधा में? कि हमें सोचना पड़ेगा नहीं? हाँ तो चलो भाई, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है, अभी जो भी है उसमें चला लेने का है। हाँ ये तेरी ये सोच पक्की हो जाएगी तो अपने आप चला जाएगा कि नहीं? हाँ चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ अब बोल, अभी अभी क्या करेगी? महेंद्र आनंद जी, हाँ ये पैसा क्यों बचाना चाहिए? हाँ, पापा के पास तो पैसा है, पैसा बचाना क्यों चाहिए? वो दादा ने ऐसा कहा, उड़ाओ पैसा, ऐसा है? लेकिन वो कभी भी पोजीशन बदल सकती है कि नहीं? संजोग कायम का नहीं है। अभी कमाते हैं, कल नुकसान भी आ जावे, बचाना तो पड़ेगा नहीं? हाँ और गलत नहीं तो ये गलत रास्ते पे चला जाएगा। ये सब हम कपड़ा लाते हैं, सैंडल लाते हैं और लाके 6 महीने में फेंक देते हैं, तो गलत हुआ कि नहीं? हाँ गलत हुआ। पैसा गलत रास्ते में चला गया कि नहीं? हाँ चला गया। तो आप अपने पास होएगा तो आगे भी काम लगेगा कि नहीं? हाँ काम लगेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या लगता है तेरे को? सही बात है। समझ में आया कि नहीं? क्या करेगा अभी? सोचना पड़ेगा। अभी क्या अभी करना क्या चाह रहा है? करेगी? अभी क्या करेगी बोल? अब मैं बहुत मोह उत्पन्न नहीं करूंगी। हाँ, मोह उत्पन्न नहीं करूंगी बहुत। नहीं ऐसा मोह नहीं है, हमें ये सोच लेने का भी ये मुझे जरूरत है कि नहीं जरूरत है, वो की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ मोह तो आएगा, सब दिखेगा, ये रहेगा, लेने का मन भी हो जाएगा। देखेगी तो वो उसमें से तू निकल नहीं सकेगी। लेकिन ये सोचेगी तो गलत रास्ते पे तू खर्चा नहीं करेगी। हाँ वहां जरूरी है, वहां तो लेने का ही है, लेकिन ये गलत तरीके से अपना पैसा नहीं चला जाए। क्या लगता है तेरे को? सही बात है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हमें सोचने का है कि गलत जगह पर हमारा पैसा जाता नहीं है ना। हाँ क्या लगता है? समझ में आया? हाँ मन तो होएगा, ये तू देखेगी तो मन तो होएगा कि नहीं? हाँ होएगा। तो बाजार में मॉल में फिरने जाएगी तो सब लेने का मन हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। हाँ, तो ये होएगा, लेकिन उसके सामने हमें ये भी देखने का है कि नहीं ये जरूरत है कि जरूर बिना जरूरी की है। अभी ये इतना कपड़ा है, अभी आगे मुझे जरूरत है नहीं। ये घर में मेरे 2-3 सैंडल पड़े, अभी सैंडल लेने की जरूरत है नहीं, और बड़ी होगी तो निकम आ जाएगा, हाँ ये फेंक देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये तेरा सोच सही हो जाएगी तो अपने आप ये चला जाएगा। हमें हमारी सोच सही कर देने की है। समझ में आया? हमारी सोच का अभी क्या है
कि वो जो देखो वो ले लो, जो देखो वो ले लो। हमारी सोच ऐसी है ना अभी। हाँ ऐसी है। हाँ, ये देख लिया वो ले लो, लेकिन हम देखते नहीं है अभी घर में जरूरत है कि नहीं है, और घर में भर जाते हैं, भरते रहते हैं सब, और फिर थोड़े टाइम में फेंक देते हैं। हाँ क्या होता है? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना। तो ये सोच, हमारी सोच बदल देने की है, सोच सही हो जानी चाहिए। हाँ। मोह तुझे असर नहीं करेगा। हम्म, समझ में आया? हाँ। आपके लिए तो अच्छा है, आपने टीवी का मुंह कम कर दिया, तो ऐसे मुंह को एक एक पकड़ के सब फेंक देने का, तो हो जाएगा हाँ। आपका। ठीक है, ओके, जय खुशी, सच्चिदानंद। खुशी बेटे, आपको किसने बताया कि आपके अंदर मोह बहुत है? मम्मी ने। किसने बताया? आज ही मुझे, हम शॉपिंग करने गए थे तो मुझे बता रही थी कि दीदी चलो हम ये सब पूरा खरीद लेते हैं, पूरा गुरुकुल खरीद लेते हैं। तो लेकिन किसने बताया आपके अंदर मोह बहुत है? मेरे अंदर ही ऐसा होता है कि मुझे बहुत मोह उत्पन्न होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, ये उम्र में ऐसा किसका सोचते प्रश्न हैं है? वही श्रेय बहुत का अच्छी है बात कि है। बंकिम भाई का है? मेरा है। जय सच्चिदानंद। और आज तो बहुत नहीं है, तो आज दोनों का चलेगा, हो तो होगा तो। ओके, जय सच्चिदानंद। महेंद्र आनंद जी, जय सच्चिदानंद। दीपकांत जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद श्री भाई। व्यवहार निश्चय विज्ञान संपुट 15 सूत्र नंबर છે A749। બોલો? हाँ, यस। કાં તો ભાનમાં રહો કે કાં તો જ્ઞાનમાં રહો। वेदांत जी समझियो? हाँ आप बोलिए। एक मिनट, एक जरा मिनट। बताओ, आगे पीछे का रेफरेंस देखना हाँ, पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। ओके। 140। हाँ, महेंद्र आनंद जी, हाँ बोलिए। इस वो सूत्र में से है। हाँ, अच्छा, एक मिनट। ओके। બરાબર। એટલે મારે એ સમજવું છે કે જ્ઞાનમાં જે રહીએ આપણે, हाँ, તો ભાનમાં તો રહેવાના જ છે ને ઓટોમેટિક। શુદ્ધાત્માના જ્ઞાનમાં રહીએ તો એ જાગૃતિ તો સપોઝ એ અવસ્થા પૂરતી ના રહે, પણ જ્યારે બધું સ્ટ્રીમલાઈન થાય તો આવી તો જશે જ ને પાછી। ને એટલે કેવું હોય કે ખરેખર ભાનમાં હોય તો જ્ઞાનમાં હોય। અચ્છા, ભાન એટલે કોનું ભાન? પોતાના સ્વરૂપનું। સ્વરૂપનું ભાન, બરાબર છે। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા, એટલે પોતે સ્વરૂપમાં હશે તો પેલું જ્ઞાન હાજર રહેશે જ। ઓકે। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એવા પોતાના સ્વરૂપનું ભાનમાં રહ્યા નથી તો ભાઈ હવે આજ્ઞામાં રહો, એટલે આજ્ઞામાં રહો એટલે જ્ઞાનમાં આવ્યા કે નહીં તમે? હા, બરાબર છે। ખ્યાલ આવ્યો? હા, સમજાય વાત? હા, બરાબર છે। એટલે કેવું છે કે કવિરાજે એક પદમાં લખેલું, હા, હા, આજ્ઞા પાડે ધર્મ ધ્યાન, બરાબર। ખરતા કર્મોને જોઈ જાણે એ શુક્લ ધ્યાન। બરાબર છે। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા, બરાબર છે। એટલે જે શુક્લ ધ્યાનમાં હોય તો ધર્મ ધ્યાનમાં હોય જ ને। હા, હા, હોય જ। રાઈટ,
હોય જ રાઈટ. અને ધર્મ ધ્યાનમાં હોય પણ શુક્લ ધ્યાનમાં ના પણ હોય. હા બરાબર છે, એ બરાબર છે. બરાબર કે નહીં? હા શુક્લ ધ્યાન એટલે શું? પોતાના સ્વરૂપનું ભાન. ભાન થઈ જાવ, શુદ્ધાત્મા છું એમ. હા. તો એટલે પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં હોય એટલે જ્ઞાનમાં હોય જ એ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા. અચ્છા, એટલે ભાનમાં રહો કે જ્ઞાનમાં રહો સરખું જ છે? સરખું નહીં. ઓકે. જ્ઞાનમાં હોય એ સમજો બી તમે આ આજ્ઞા પાળતા હોય બધું જ હોય. હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા પણ પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં ના હોય. બરાબર. તો એટલે એટલે કેવું હોય? હા તને એટલું જ્ઞાન હોય કે ભાઈ આ આખું આ શું નામ તારું? શ્રેય. શ્રેય. કે ભાઈ આ શ્રેય છે આખો રિલેટિવ ભાગ છે, એનું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર એ તારું જ્ઞાન છે, એ તને હોય જ બધું. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા એટલે એ પણ આ હોય પણ તું પોતે પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં ના પણ હોય, સ્વરૂપમાં ના પણ હોય. હા હા. શું? એ કેવી રીતે? એટલે કેવું હોય કે જો આ પદમાં કાઢ્યું કે નહીં, હા એટલે આગળ બી લખે છે કે ભાઈ હું નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા ચારિત્ર સુજલાય, આજ્ઞા પાળે કાયા એ ધર્મ ધ્યાન, ખરતા કર્મો જોઈ જાણે શુક્લ ધ્યાન. ખરતા કર્મો જોઈ જાણે એટલે શું? પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં છે, એ પોતાના સ્વરૂપમાં છે એટલે પોતે આ જોવા જાણવામાં જ છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હવે તું આને જોવા જાણવામાં ના હોય પણ તરત પેલું આવી જાય કે આ બરાબર થયું, આ બરાબર ના થયું, આવું જોઈએ, બધું થાય કરે. થાય રાઈટ. ખ્યાલ બરાબર. આવે કે નહીં તને? હા અને પેલું જોવા જાણવામાં હોય એમાં કશો હોય જ નહીં. આ ખોટું છે, સાચું છે, ખરું છે, બરાબર છે, બરાબર નથી, કશામાં હોય જ નહીં. એમ રાઈટ રાઈટ. કોઈ જગ્યાએ એનું ઓડિટ ના કરે, જે બન્યું એ જ બરાબર છે, બરાબર છે. બરાબર એમાં તું આવી જાય. બરાબર એ છે. વાત બરાબર. હા બરાબર. હા સમજાય કઈ વાત. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા સમજાય મને વાત. ઓકે. શું? બીજું પૂછું રજની અંદર? હા બરોબર. હા, પૂછો પછી ખંડુભાઈ લઈ આપો. હા આ સંપુટ 11 છે હવે, અને હા. એનો સૂત્ર નંબર છે A515 515. સંઘનો વાંધો નહીં પણ સંઘ દોષ ના લાગવો જોઈએ, હા એ ચેપી છે. બરાબર. એટલે આ સંઘ જે કીધું એ કુસંગની વાત છે અહીંયા, મને એવું સમજાય છે. નહીં એટલે ગમે તે સંઘ હોય. અચ્છા. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એટલે કેવું હોય, સંઘ દોષ ના લાગવો જોઈએ. એ જરા મૂકો તો દીપકાનજી. એક જ મિનિટ. હા. હું પૂછું. હા ઉપર બીજું. હા બસ. આ શું કહે? સંઘનો વાંધો નથી પણ સંઘ દોષ ના લાગવો જોઈએ. એટલે સંઘ છે એ આખો ચારિત્રમો છે, એટલે કર્મના હિસાબથી સંઘ આવેલો છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે? કોઈના સંઘમાં આવ્યા છીએ હા એ તમારું કર્મનું પરિણામ છે, ત્યારે એ સંઘમાં લઈ જાય છે. રાઈટ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા બરાબર છે. હવે એવા જે સંઘ જેની સાથે સમજો કે ભાઈ આપણે જોબ કરીએ છીએ કે ધંધો કરીએ છીએ, તો પછી જાત જાતના વેપારી મળે છે, કે જાત જાતના બધા મળે કે નહીં? હા મળે. બરાબર છે. કલીગો બધા જાત જાતના હોય કે નહીં? બધા હોય. કોઈ સારું કામ કરતા હોય, કોઈ ખરાબ કામ કરતા હોય, બધું જ હોય. બરાબર છે. કમ્પલસરી રહેવું તો પડે કે નહીં એની સાથે? હા રહેવું પડે. શું? હવે એમાં તો હવે એ આપણે જે કંઈ કર્મના હિસાબથી આવ્યું છે ત્યાં એનો વાંધો નથી, પણ પછી પેલાનું જોઈને આપણે શીખી જઈએ છીએ ત્યાં વાંધો છે. ઓકે બરાબર. બરાબર કે નહીં? હા આપણી બાજુમાં બેઠો હોય, દારૂ પીતો હોય, બરાબર. આપણે જોડે બેસવાનું આવ્યું છે, બરાબર છે. ત્યાંનો વાંધો નથી, પણ પેલાનો આપણને ચેપ લાગે છે, એ દોષ લાગી જાય. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો?
રાઈટ હા એ આપણે બી એના જેવા થઈ જઈએ છીએ. બરાબર છે એટલે એ જે ચેપ લાગી જાય છે આપણને, એ ચેપી બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા બરાબર એટલે જ મેં કીધું કે કુસંગમાં વધારે આવું થાય એટલે સામાન્ય. કુસંગ હોય કે પેલું હોય, ખ્યાલ આવ્યો નહીં? હા બરાબર. ગમે તે છે. કારણ કે મહાત્માઓનો સત્સંગ હોય તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે ચેપ લાગે એનો દોષ. એમને એટલે કેવું હોય, એમાં ઘણી બધી રીતે સમજવું પડશે. અચ્છા આપણે જોઈએ છીએ મહાત્મા, પણ અમુક વ્યવહાર એનો એવો હોય તો આપણને ના ગમતો હોય. હા રાઈટ થાય છે એવું. શું હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા થાય છે બરાબર છે. આપણે જે વ્યવહાર આપણને એનો નથી ગમતો એ આપણા વ્યવહારમાંથી કાઢી નાખીએ. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પણ હવે મહાત્મા આવું કરે છે, આપણે આવું કરવામાં શા વાંધો છે? બિચારા થાય. હા એ બધું કોન્ફ્લિક્ટ થાય વધારે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા તો આપણને નથી ગમતો એ વ્યવહાર આપણે ના કરીએ. રાઈટ બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા ભલે એ ગમે તે કરે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સમજાય વાત? હા સમજાય બરાબર છે. બહુ સરસ. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા ખ્યાલ આવ્યો. એ તો દરેકની પ્રકૃતિ તો છે કે નહીં, ભલે મહાત્મા છે, જ્ઞાન મળે પ્રકૃતિ તો ભાગ ભજવવાની કે નહીં? ભજાવશે ભજાવશે બરાબર. તો દરેકની પ્રકૃતિ આપણને ગમે ના ગમે બધું બને કે નહીં? બને બને. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હમ તો એ ત્યાં આપણે શું કરીએ કે ભાઈ આપણે જોડે રહેવાનું છે, મહાત્મા સાથે બધો વ્યવહાર કરવાનો છે. બરાબર. એનો આ વ્યવહાર આપણને નથી ગમતો, એવો વ્યવહાર આપણે ના કરીએ કોઈની સાથે. હા એ બરાબર છે. તો પણ એમાં એવું થાય છે પછી કે થોડી એક્સપેક્ટેશન આપણી વધી જાય એમ કે યાર મહાત્મા છે તો આવું ના કરવું જોઈએ. ના એ હોય બને જ નહીં ક્યારે. એ આપણે એક્સપેક્ટેશન ક્યાંય રાખવાની જ નથી. રાઈટ હા એ સમજાય છે. આખો ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે અને એના કર્મનો હિસાબ છે, એની સત્તામાં જ નથી આ કરવું ના કરવું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા ખ્યાલ આવ્યો બરાબર. સમજાય વાત? હા હા તો એમાં પડવાનું જ નથી આપણે. બરાબર છે. તું એને જોયા કર ને ખાલી, એનું આવું છે જાણી લીધું, પતી ગયું. પતી ગઈ વાત. હા આપણને બરાબર. નથી ગમતું આપણે એ વ્યવહાર ના કરીએ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. આપણે એના ખેલા ખોટામાં ક્યાં પડવાની જરૂર છે? બરાબર છે બરાબર. સમજાય વાત? હા સમજાય બરાબર છે. એ તો બધી જાતનું મળશે. હમ મહાત્મા તો એક દ્રષ્ટિથી મહાત્મા બન્યા છે. એ બીજ સ્વરૂપે આવ્યું છે. બરાબર. કર્મો ખલાસ થઈ ગયા છે? ના ના બાકી છે. કર્મ તો બાકી છે કે નહીં? બધું બાકી છે બાકી બધું ડિસ્ચાર્જ બાકી છે કે નહીં? બધું બાકી છે. ડિસ્ચાર્જ બધું ગમે તેવું આવે, વિચિત્ર જ આવશે આ તો બધું. હા એક્ઝેક્ટલી એવું થાય છે. આવ્યો કે નહીં? હા ખ્યાલ આવ્યો. હા બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા ઓકે ઓકે. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ચંદુભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી, જય દીપકાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રાનંદજી, આપે પાછલા 3-4 સત્સંગ પહેલા એવું જણાવેલું કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો. એ જો બરાબર સમજી લેવામાં આવે તો દાદાનું જ્ઞાન આપને સારી રીતે સમજાય. તો એના વિશે જરાક છણાવટ કરો ને. ના એકચ્યુઅલી એના બાબતમાં નતું કીધું મેં. મેં જે કીધું ને એ એક પેલું પદ હતું ભરતભાઈ ગાયેલું, એના વિશે મેં કીધેલું. વાંધો નહીં, આ બધા ક્વેશ્ચન કરે છે, વાંધો નહીં. આ પદ બરાબર સમજાઈ જાય તો ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ના આવે. અને છતાંય આ જે તમે કીધું છે બરાબર, કદાચ મારી ભૂલ બી થાય, પણ મને એવું યાદ છે કે આપણે આ બાબતે જણાવેલું, પણ છતાં આપણે ચર્ચા કરીએ. એટલે હવે વાંધો નહીં, એનો આ તમારો ક્વેશ્ચન છે એનું બી આપણે વાત કરશું. ખ્યાલ આવે નહીં? હાજી. એટલે આજે પ્રાતઃ વિધિમાં પહેલી વસ્તુ આ મૂકી, આપણી ભાવના. હાજી. શું? તો હવે આપણે દુઃખ આપણાથી બીજાને કેવી રીતે અપાઈ જાય છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ સંજોગ આપણને ગમતો નથી અને એને ફેરવવા જઈએ છીએ, એટલે આપણે દુઃખ આપીને ફેરવવા જઈએ છીએ. બરાબર. એ દુઃખ અપાઈ જાય છે. પણ આપણી ભાવના શું છે કે ભાઈ કોઈ મન વચન કાયાથી કોઈને દુઃખ આપવું નથી. એટલે મનથી વચનથી કાયાથી એટલે કોઈના, એટલે આ મોટી અહિંસા થઈ. આપણે મનથી પણ કોઈનું ખરાબ ઈચ્છતા નથી, એટલે અહિંસક ભાવમાં આવ્યા આપણે.
એટલે અહિંસક ભાવમાં આયા, પૂરેપૂરા અહિંસક ભાવમાં આવી ગયા તો એનું પરિણામ શું આવશે? ખોટું આવે. હે? અહિંસક ભાવમાં, હિંસક ભાવ ને અહિંસક ભાવ, અહિંસક બન્યા તમે, સંપૂર્ણ અહિંસક બન્યા તો એનું પરિણામ શું આવશે? મુક્તિ મળશે કે નહીં? મળશે. કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ આવશે? ના આવે. એમાં કોઈ અંતરાય આવશે તમને મુક્તિ મેળવવામાં? ના આવે. કર્મોનો હિસાબ તો છે જ. હા. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હાજી. પણ તમારો પૂરેપૂરો અહિંસક ભાવ છે તો ક્યાંય તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે ખરો? ના. ખ્યાલ આવે તમને? હાજી. શું? બરાબર છે. એટલે તમે જોજો, તમે આપણા ઘરના વ્યવહારમાં બી જોજો. શું? હા. એટલે આપણને કોઈનો વ્યવહાર નથી ગમતો, તરત જ ગુસ્સે થઈ જાય છે, બીજું થાય છે, છેલ્લે આપણું મન બી બગડે છે. ભલે આપણે બોલતા નથી, આપણો એ બોલવાની બાબત આપણો સંયમ રહે છે, પણ મનમાં બી એક નેગેટિવ ચાલે છે કે નહીં? ચાલે. તો એટલા પ્રમાણમાં આપણે એને દુઃખ આપ્યું કે નહીં? આપ્યું. એટલો હિંસક ભાવ ઉભો થયો કે નહીં? હાજી. હવે હિંસક ભાવ ઉભો થશે, આપણું મન બગડશે તો એનું રિએક્શનમાં શું આવશે? સામેનાનું પણ મન બગડશે કે નહીં? ચોક્કસ. શું? તો શું પરિણામ આવશે? દુઃખ. અને આ બધા વાતાવરણમાં આપણે અહિંસક રહીશું તો એનું શું પરિણામ આવશે? શાંતિ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આપણને સ્થિર રાખશે કે નહીં? હા. અને એ જ વસ્તુ આપણને આપણા સ્વરૂપમાં સ્થિર કરી દેશે કે નહીં? હાજી. શું લાગે? હા, સાચી વાત છે. એટલે કેટલી મોટી વસ્તુ આપી છે એમણે. હા. અને તમે જુઓ, આ એટલું વિચક્ષણતા છે દાદાજી કે મારા મન વચન કાયાથી બધાને સુખ આપો એવું નથી બોલ્યા. દુઃખ ના આપશો. દુઃખ ના. તો હવે સુખ કોણ આપી શકે? જે પોતે સુખી હોય તો જ બીજાને સુખ આપી શકે ને. હા. તો આ જગતમાં કોઈ સુખી છે ખરો? ના. છે? કોઈ સુખી છે? તો બધા દુઃખી છે ને. હાજી. તો આ કાળમાં દુઃખ ના આપવું એ જ મોટું સુખ આપ્યા બરાબર છે. બરાબર. શું? બરાબર છે. હાજી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો. આજે કોઈ છોકરો હોય, હવે એના ફાધર બહુ કડક હોય. શું? બરાબર. બહુ સ્ટ્રીક હોય. હવે કોઈ જગ્યાએ તોફાન કરીને કાળો વ્યવહાર કરીને આવ્યો હોય પછી એને ખબર પડે કે પપ્પાએ જાણી લીધું છે, બધું ખબર પડી ગઈ છે એમને, તો એના અંદર ફફડાટ રહ્યા કરે કે નહીં? હા. આજે મારું આવી બન્યું, આજે મને બોલશે, મને ધમકાવશે કે મને મારશે, બધું થાય કે નહીં? બધું એને કેટલી બધી બીક લાગે એને. સાચી વાત. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પણ ઘેર આવે એને કશું જ ના બોલે, કશું જ ના કહે તો એને આનંદ થઈ જાય કે નહીં? થઈ જાય. તો એને સુખ આપ્યાનો આનંદ છે કે દુઃખ નહીં આપ્યાનો આનંદ છે? દુઃખ નહીં આપ્યાનો. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા. એને દુઃખ નથી થયું એનો આનંદ છે ને. એને સુખ તો મળ્યું જ નથી. સાચી વાત. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે મોટી વસ્તુ કીધી કે આ દુઃખ ના હો. આ કાળમાં દુઃખ ના આપ્યું એ જ મોટું સુખ આપ્યા બરાબર છે. સાચી વાત છે. હવે આ સુખ આપીશું તો સામે શું આવશે? સુખ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા. સમજાય વાત? સમજાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. હાજી. બોલો, બીજું કઈ પૂછવું? નહીં, બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખંડુભાઈ ઘણા દિવસે આવ્યા, બહુ સરસ. શું? કંચનભાઈ હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. એક અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર છે, શ્રેણી સૂત્ર નંબર 177 વાંચું છું. બ્રહ્મચર્ય એ વ્યવહારથી છે, નિશ્ચયથી નથી. વ્યવહાર બ્રહ્મચર્ય અને નિશ્ચય બ્રહ્મચર્ય બેઉ સાથે ને સાથે જ છે. પરંતુ નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યનું પ્રાપ્ત થઈ અને પ્રાપ્તિ પણ એ અંદર પચન થવા માટે વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યની આખી કષ્ટ કસોટીમાંથી નીકળવું પડે છે. તો વ્યવહાર બ્રહ્મચર્ય તો સમજાયું, પણ આ નિશ્ચય બ્રહ્મચર્ય શું છે?
એટલે મૂળ આપણને દ્રષ્ટિ મળી કે નહીં? હા મળી. હવે આ કંચનભાઈ આખું રિલેટિવ ભાગ છે કે નહીં? રિલેટિવ યા અને તમે પોતે રિયલ નિશ્ચયથી રિયલ. શુદ્ધાત્મા છું એ નિશ્ચય છે કે નહીં? હા હવે નિશ્ચયમાં તમે તમારા સ્વરૂપમાં સ્થિર થયા, તમે તમારા નિશ્ચયમાં સ્થિર થઈ ગયા એટલે શું કીધું કે બ્રહ્મમાં ચર્યા થઈ. તમારું સ્વરૂપ શું છે? બ્રહ્મ છે ને, એટલે બ્રહ્મમાં ચર્યા થઈ એટલે આ નિશ્ચય બ્રહ્મચર્ય થયું કે નહીં? દીપકાજી મૂકજો જરા પેલું. હા હા કાઢું જ છું. હા એટલે નિશ્ચય બ્રહ્મચર્ય થયું કે નહીં? એ બરાબર સમજાયું. હા એટલે હવે આ નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યની પ્રાપ્તિ થઈ અને પ્રાપ્તિપણે અંદર પચન થવા માટે એટલે વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યની આખી કષ્ટ કસોટીમાંથી નીકળવું પડે. બરાબર. એટલે હવે આજે વ્યવહાર બ્રહ્મચર્ય છે શું? એટલે મૂળ તો આજે આ જે સ્ત્રી પુરુષનો વિષય છે એ વ્યવહાર એમાં એ વિષયમાંથી મુક્ત થવું એટલે વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યમાં આવ્યા. બરાબર. શું ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. હવે એવા કર્મ લઈને આવેલા છીએ અને પેલામાં એટલા બધા ડૂબેલા છીએ કે તમને નીકળવા નહીં દે. એ નીકળવા જતો પણ એ કષ્ટ લાગશે કે નહીં? બહુ લાગે. કષ્ટ લાગે કે નહીં? એમાંથી નીકળવું બહુ લાગે. રહી ના શકો. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એ તમને જે હવે એ વસ્તુ એવી છે કે તમને નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યમાં રહેવા નહીં દે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યમાં તમારા સ્વરૂપમાં રહેવા નહીં દે. રહેવા નહીં દે. બરાબર છે. તમને તમારા સ્વરૂપમાં રહેવા નહીં દે. એ તમારા સ્વરૂપનું ભાન ભૂલાઈ દેશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આ વ્યવહાર બંધ થઈ જાય તો તમે ઇઝીલી પેલા તમારા નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યમાં રહી શકો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે વ્યવહાર બ્રહ્મચર્ય અનિવાર્ય છે નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યમાં રહેવા માટે. એટલે કેવું છે કે આ વસ્તુ બરાબર છે, હવે આપણને મૂળ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ છે તો હવે જ્યારે આ વ્યવહાર આવે છે ત્યારે આપણે આ એક ઉપયોગ મૂકી દઈએ. આ વ્યવહાર છે ભાઈ આ કંચનભાઈનો છે, મારો વ્યવહાર છે નહીં. એ વ્યવહાર આખો એ આખા ઉપયોગ સાથે વ્યવહારનો નિકાલ લાવી દેવાનો. પણ દાદાએ શું કીધું કે ભાઈ તાવ આવે ત્યારે દવા પીજો. બિલકુલ ના નથી પાડી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે ધીમે ધીમે તમે આમાં આવશો એટલે ધીમે ધીમે આખું એની પર આવશે. શું એટલે આમાં એક તો આમાં સુખ માની લીધેલું છે પેલું કે આમાં બહુ સુખ છે, બહુ આનંદ આવે છે એટલે આપણે એ વ્યવહારમાં એ જતા રહીએ છીએ. પણ ધીમે ધીમે તમને દ્રઢ થઈ જાય કે આમાં કોઈ સુખ નથી. તમે એના અલગ અલગ રીતે બધું વિચારશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આમાં ક્યાંય સુખ નથી. એટલે ધીમે ધીમે ઓછું થતું જશે, બંધ થઈ જશે. સમજાય વાત? ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને ક્રમિક માર્ગમાં તો અહંકારે કરીને એમાંથી છૂટવું પડશે તો જ એમાં આગળ વધી શકશે. અને અક્રમ માર્ગમાં આપણને દ્રષ્ટિ મળી છે, એ દ્રષ્ટિ સાથે આ વ્યવહાર પૂરો કરી દેવાનો છે, નિકાલ લાવી દેવાનો છે એનો. શું? અને એમ કરતા કરતા સંપૂર્ણ રીતે બહાર નીકળી જવાનું છે. શું લાગે? વાત છે. આગળ જે વાત થઈ એનો જે સવાલ હતો પેલો સંઘ વિશેનો, દીપકાનજી એ સૂત્ર જરા મૂકજો ને. કયું? સંઘ દોષ. હા, એમાં શું પૂછવું છે? બોલો બોલો. હા, એક મિનિટ. સવાલ મારો એ હતો
કે આપણે ડિસ્ચાર્જમાં લઈને આવ્યા હોય જેની સાથેનો સંગ હોય હા તો એ સંઘનો આપણી ઉપર એની અસર થાય છે આ પરમાણુની અસર તો થવાની ને નહીં એ તો આપણને દ્રષ્ટિ મળેલી છે હવે એ દ્રષ્ટિ કેટલી આપણને હાજર છે અને કેટલી ગમે તેવું હોય એ બધી અસરમાંથી તમે મુક્ત રહી શકો છો એવી આપણને દ્રષ્ટિ મળી ગયેલી છે એવું આપણને જ્ઞાન મળેલું છે ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં બરાબર એ ગમે તે સંજોગ હોય ગમે તેવો સંગ હોય શું દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા હમ કે તમે કોઈ મુસલમાન ને ત્યાં જઈને પાણી તો પીઓ ને હા તો એ પરમાણુ તમને અસર કરે આ એ અસર કરે બરાબર છે પણ એ ક્યારે કે તમારી પાસે આ દ્રષ્ટિ નથી આ જ્ઞાન નથી ત્યારની વાત છે અજ્ઞાની માટેની વાત છે એ અસર કર્યા વગર રહેશે જ નહીં એ ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં હવે અત્યારે તમને દ્રષ્ટિ મળેલી છે બરાબર હવે તમે કંચનભાઈ જુદા પડી ગયા તમે જુદા પડી ગયા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં શું હવે આ દ્રષ્ટિ મળેલી છે એટલે તમે ગમે તેવો સંગ હશે પણ છતાંય તમે એમાંથી અલિપ્ત રહી શકશો બરાબર શું તમે અસરમાંથી મુક્ત રહી શકશો તમે દ્રષ્ટિ કેટલી પાકી કરી લીધેલી છે કેટલું સમજી લીધેલું છે એ સમજણના આધારે તમે મુક્ત રહી શકશો અને જો સમજણ કાચી હશે તો એમાં ભરી જશો તમે એટલે એવું નથી કે આમાંથી આમ જ થઈ જશે આમ થઈ જશે જ એવું નથી બરાબર સમજાય વાત તમને સમજ્યા પણ કદાચ અસર થઈ હોય તો એ કંચન ને થાય છે કંચનના હા એટલે તમે એમાંથી નીકળી શકો એની આપણી પાસે બધા ઉપાયો છે કે આપણને પ્રતિક્રમણ આપ્યું છે બધું છે આપણી સમજણ પાકી કરી લે સાચી એને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લેવું છે અહીંયા કઈ વસ્તુ એવી છે કે મારામાં કઈ સમજણ કાચી છે કે જે મને આમાં ખેંચી ગયું બરાબર મારો કયો લોભ છે કઈ લાલચ છે કઈ અણસમજણ છે કે એના આધારે હું અહીંયા ખેંચાઈ ગયો ખબર પડે કે નહીં તો એમાં એ તમે બહાર કાઢી શકશે કે નહીં કાઢી નાખશે ડેફિનેટલી શું એ તમારે સમજી લેવાનું છે ભલે આપણે થઈ ગયું ચલો ભાઈ આપણને એ ચેપ લાગ્યો એની અસર થઈ ગઈ એ અસરમાંથી મુક્ત થઈ શકશો કે નહીં આ જે દ્રષ્ટિ મળી છે એનાથી અને અજ્ઞાની પાસે તો દ્રષ્ટિ જ નથી એ તો અંદર ભરી જ જશે સીધું એ ખેંચાઈ જશે સીધું કારણ કે એમાં એને સુખ માની લીધું સુખ લાગશે એટલે સીધો અંદર ખેંચાઈ જશે બરાબર ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં બરાબર બરાબર તો એને એ ભલે ભૂલ થઈ એમાંથી તારણ કાઢી લેવાનું છે એ તારણ કાઢીને નીકળી જવાનું છે અંદર શું ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં શું કહો છો જય સચિદાનંદ ઓકે હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે દીપકાનજી જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ કહેવાનું છે Okay, fine, perfect. Okay, so the Mahendra, Srimad Bola, Panchit bhai, please follow. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોય સૌવા સાહુણમ નમો લોય સવ્વા સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુખારો तब पावपनासनो સૌવભાવપણાસનો मंगलाणंच सौवेसिम મંગલાણમ ચ સંવેશિમ परमं हवै मंगलम પરમં મવાય મંગલમ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।